हरे कृष्णा। सो एक डिवोटी ने भगवद गीता पढ़ी और उसमें ये प्रश्न आया था कि शिल प्रभुपाद वहाँ पे लिखा कि केवल कृष्ण का पूजा करने का, देवता का पूजा करने का ज़रूरी नहीं। तो उन्हें प्रश्न लगे कि देव और भगवान का अंतर क्या है और क्यों बाकी देवता जैसे गणपति, हनुमान जी या जो है, क्यों हमको उसको पूजा नहीं करने का। तो इसका आंसर क्या है? तो पहले चीज़ देखना चाहिए थी कि भगवद गीता में कृष्ण क्या बता रहे, देवता और खुद भगवान या कृष्ण ही परमेश्वर हैं उनके बारे में है। तो 9वां अध्याय 23, हाँ 23वां श्लोक में, उसमें एक श्लोक आते हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। तो कृष्ण कहते हैं कि जो लोग देवताओं का पूजा करते हैं और देवता का पूजा करके सोच के कि ये देवता जो है एक स्वतंत्र ईश्वर है, कि कृष्णा से अलग है, कृष्ण से स्वतंत्र है, ये अलग से ईश्वर है, अलग बॉस हैं। तो अगर ऐसा उसका विचार है तो फिर वो गलत है। वो एक्चुअली अविधि पूर्वकम, वो गलत तरीका से पूजा कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में जो देवता है वो सब भगवान का अंश है, भगवान का अधिकारी है। तो भगवान जो है एक प्रधानमंत्री जैसे हैं और देवता जो है अलग अलग मंत्री है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि ये जो एक विभाग का मंत्री है, सब कुछ है, तो वो बोलते अविधि पूर्वकम, कृष्ण ने खुद कहा। इसके बाद हम देखेंगे 7वां अध्याय भगवद गीता में 19 19 से 19वां श्लोक से लेके 23 या 30वां श्लोक तक। ये बहुत सुंदर सेक्शन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि देवता और उनके खुद के बारे में कितना अंतर है। तो पहले जो 19वां श्लोक भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनम अंते, बहुत बहुत जन्म के बाद ही कोई समझ जाते कि परम पुरुष परमेश्वर भगवान कौन है, वासुदेव सर्वमिति। लेकिन ऐसे लोग हैं, दुर्लभ हैं, ऐसे लोग आसान से नहीं मिलते। ऐसे लोग भगवान कहते महात्मा हैं। मतलब देखो, परमेश्वर का भक्ति करना या भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना बहुत दुर्लभ है। फिर उसका नेक्स्ट वा श्लोक है, कृष्ण बता रहे हैं, कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियतम आस्थाय प्रकृत्या नियतस्वया। कृष्णा बाद में बताएं कि लोग परमेश्वर का पूजा न करें, लोग क्या करते, देवताओं का पूजा करते। क्यों? कामय, इसको बहुत इच्छा है। किसी को अच्छा आरोग्य चाहिए, वो सूर्य देव का पूजा करते हैं। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, शिव जी का पूजा करते हैं। किसी को सुंदर पति चाहिए तो दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। तो अलग अलग भौतिक इच्छाओं के कारण कामय तैस्त हृत ज्ञान, उसका जो ज्ञान है, उसको तो वास्तव का बुद्धि है, वो हृत हो गया, मतलब वो छोरी हो गया। वो बस काम के अनुसार भाग रहे। कुछ कुछ लोग गणपति मंदिर के पास जाते हैं, गणपति बुद्धि का देवता है, लेकिन वो प्रार्थना करे, प्लीज़ मुझे सब रुकावट निकालो, 108 नारियल फोड़ेंगे। तो सोचे एक बिजनेस जैसे हैं, दुकानदार के साथ है, आप इतना दे दो मुझे बस। तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतस्वया, भगवान बता रहे। फिर नेक्स्ट वर्ष श्लोक भगवान बता रहे, लेकिन भले वो लोग मुझे आराधना नहीं करने का और देवता के पास, जैसे कोई दुकानदार के पास जाते हैं, तो कृष्णा बता रहे, लेकिन उनका जो श्रद्धा है वो देवता के प्रति, वो किसने दिया? उसका प्रश्रद्धा है मैंने दिया, परमेश्वर ने दिया। तो 21वां श्लोक है, यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलम श्रद्धम तमेव विददाम्यहम्। यो यो यम यम, जो जो भी आपका तनुम भक्ता, जो भी तनु, जो भी रूप आपको भक्त बनना चाहते हैं, शिव जी का या गणपति का या कोई भी, श्रद्धा यार्चितुम इच्छति, आपका इच्छा है श्रद्धा डालने के लिए वो देवताओं के प्रति, कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान क्या बता रहे, तस्या आचलम श्रद्धम, ये दृढ़ श्रद्धा कौन देते? तमेव विददामि अहम, मैं ही देता हूँ। तो अगर कोई अच्छा गणपति का भक्त बने तो एक्चुअली वो श्रद्धा कहाँ से आते? वो भगवान ने दिया। तो भगवान ने क्यों? क्योंकि भगवान पता है उसका इच्छा है, कुछ कुछ भौतिक इच्छा है, तो वो सफल करना मेरे पास नहीं आने का, कृष्णा के पास आएंगे। तो इच्छा नहीं है, अगर किसी का इच्छा पूर्वक है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो फिर देवता का पूजा करना ही है। फिर नेक्स्ट एक और श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं,
सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लभ्यते च ततः कामान् मायेवाभिहितान् हितान्। तो भगवान बता रही है कि वो जो श्रद्धा है तस्याराधनम ईहते, तो इसके कारण वो लोग पूजा कर रहे। लभ्यते च तथा कामान, उसका जो भी लाभ मिला, जो भी फल मिला पूजा करने से, वो फल भी कहाँ से आते हैं? वो फल भी भगवान से ही देते हैं। हाँ, जैसा आप अगर कुछ फॉर्म एप्लीकेशन दिया कोई अधिकारी को, और अधिकारी सैंक्शन किया, लेकिन अल्टीमेटली किसका आदेश से वो सैंक्शन कर पाया? प्रधानमंत्री के ना। तो वैसे भगवान का आदेश से ही देवताओं को आपका वरदान दे पाया। तो इस श्लोक में भगवान बता रही, तो पहले भगवान श्रद्धा भी मेरे से आते हैं और फल भी मेरे से ही आते हैं। तो सोचो मत कि वो जो देवता जो हम पूजा करते हैं वो अलग ईश्वर नहीं है, जो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, वो भी मेरा अधीन ही है। तो लास्ट में श्लोक देखेंगे, भगवान बोले ठीक है ये सब मिल गया आपको, श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है, फल भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? 23वां श्लोक भगवान बता रहे हैं, 7वां अध्याय। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधशाम। लेकिन जो भी फल मिलने वाले इस पूजा से, अंतवत, उसका अंत है, उसका ख़त्म हो जाता है। अल्पमेधशाम, ये इतना स्मार्ट चीज़ करने का नहीं, अल्प मतलब थोड़ा सा, मेध मतलब बुद्धि, उसका बुद्धि कम है, भगवान बता रहे। देवान देवयजो यंती, अगर आप देवता का पूजा करते हैं आप वो देवता के पास जाते हैं। अब वो उनका लोक, उनका जो प्लेनेट, उसके पास जाते हैं। लेकिन हमको पता है कि इस दुनिया के अंदर इस भले स्वर्ग या नरक, ये सब अम, नित्य नहीं है, अनित्य है। लेकिन लास्ट लाइन भगवान क्या बताए? मत भक्ता यान्ति माम अपी, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मेरे पास आ जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अभी हम देखो कुछ उदाहरण है देव अनि भगवान। सो पहले उदाहरण ये कि दुकानदार और वडील। हाँ, एक पिताजी और दुकानदार है। तो समझो एक बच्चे है, उसको सिगरेट पीने का। तो अगर वो पिताजी के पास जाएंगे और पिताजी को बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, तो पिताजी क्या देंगे? पिताजी देंगे क्या सिगरेट? नहीं, उसको कान के नीचे बजाएंगे, मत करो। लेकिन अगर वही बच्चे एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार को पैसा देते हैं, तो दुकानदार देंगे या दुकानदार पूछेंगे आपका उम्र क्या है? ये उम्र नहीं है, नहीं, दुकानदार सोचते नहीं, आपके नहीं पैसा लाया बस आपको दे देंगे सीधा। तो वैसे देवताओं भी, अगर किसी के पास योग्यता है, किसी के पास एक्चुअल पात्रता है, तो कोई भी हो कैसे भी हो वो दे देंगे। उदाहरण जैसे आज नरसिंह चतुर्दशी है, हिरण्यकशिपु घोर तपस्या किया ब्रह्मदेव को, और ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गया, ब्रह्मदेव उसको जो भी वरदान दे दिया। तो इसलिए असुर लोग कृष्णा का या विष्णु का पूजा नहीं करते, क्योंकि कृष्णा पूजा, कृष्णा या विष्णु ऐसा नहीं है। भले आपके पास योग्यता है, आपने सब क्वालिफिकेशन सब पूर्ण किया, लेकिन भगवान देखें तो असुर है क्या, नहीं दूंगा। लेकिन देवता ऐसा नहीं है, देवता एक अधिकारी जैसे, गवर्नमेंट का अधिकारी। आप देखेंगे वो लोग जब भी काम करते हैं, अपने सारे फॉर्म्स भर दिया, सारे सिक्का है, सारे साइन है, सब चीज़ बराबर है, ठप दे देंगे सीधा। वो पूछेंगे नहीं आप कौन है, आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना, बराबर यूज़ करने का नहीं, क्या उसका काम नहीं है, आपका हो गया हो गया। तो वैसे हम देखें दुकानदार और एक पिताजी। दूसरा एक उदाहरण है, ये लास्ट उदाहरण, कि एक सुंदर कहानी आता है, एक सुंदर स्टोरी आता है, कि ये जिसमें हम इस देवता और परमेश्वर का रिलेशनशिप समझ सकते हैं। तो एक बार एक बच्चे हैं, वो उनका माँ से बहुत झगड़ा किया, वो बहुत नाराज़ हैं। तो उसी टाइम, उसी रात को, कि वो लड़के के क्या कहते हैं कि मम्मी को कि मुझे घर छोड़ के जाऊँगा बाहर, मैं अभी घर में नहीं रहूँगा। तो मम्मी सोचने लगे ये गुस्से के कारण ऐसा बोला। कुछ कुछ समय के बाद वो शांत हो जाते, वापस आएंगे। लेकिन वो बालक चला गया, घर से चला गया, बाहर गया। तो मम्मी भी वेट कर रहे, बोल रहे बहुत देर हो गया कि बच्चे आया ही नहीं। तो उन्होंने भाई घबर गए थोड़े। तो माँ बाहर गए, घर ढूंढ ढूंढ के गांव के आसपास कहीं पे। तो एक जगह पे आ गया जहाँ मंदिर है, और मंदिर का आंगन पे लड़का को मिला था, सो रहे थे, बहुत रात को हो गया। तो मम्मी आए, देखा कि ऐसा ही सोया, कुछ तकिया भी नहीं, कुछ बेडिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा ही सोया आंगन में। मम्मी बहुत बुरा लगता है, वो सच है, तो उसको सोचते थे कि उसको उठाऊं और घर पे लेके जाता हूँ।
लेकिन जैसे मम्मी उसके नज़दीक आए, देखा उसके चेहरा में अभी भी गुस्सा है। तो मम्मी सोचने लगे अगर इसको अभी उठाएंगे वो और गुस्सा हो जाएंगे और भाग जाएंगे, गांव के बाहर भाग जाएंगे। तो मैं बोली नहीं 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 करूँगा। तो क्या करेंगे, मम्मी ने क्या किया था, मम्मी ने उसको जो मंदिर का पुजारी जो है उसको बुलाया, और उसको बहुत सारे सुंदर कपड़ा दिया, फ्रेश कपड़ा दिया, खाना भी दिया हॉट पॉट में। और पुजारी को कहते कि देखो ये जो है मेरे बच्चे हैं, लेकिन अभी वो मेरे से नाराज़ हैं। जब ये उठेंगे ना, अब उसको ये सारी चीज़ को दे दीजिए, लेकिन मत बताओ कि मैं देने वाली, ये मैंने दिया। क्योंकि अगर उसको पता है मैंने दिया है वो स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा इच्छा है कि मेरा बच्चे जो है भला होना चाहिए, आप कृपा कीजिए, आप दे दीजिए। तो बराबर उसी रात को बच्चे ने उठा और पुजारी ने सारे खाना दिया, कपड़े दिया। और ये बच्चे ने क्या सोचा, वाह बहुत कृतज्ञ है, बहुत ग्रैटिट्यूड है। किसके ऊपर, पुजारी के ऊपर। तो इस स्टोरी में हम कम समझ सकते हैं कि भगवान जो है माँ जैसे हैं। हाँ, मराठी में लोग कहते हैं ना मौली, वो माँ जैसे एक्चुअल मदर हैं। और लेकिन जो देवता जो है वो पुजारी जैसे हैं। तो सारे फल, सारे श्रद्धा, सारे कृपा जो है वो एक्चुअली भगवान से आते हैं, लेकिन ये देवता या पुजारी के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इसके कारण इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि उसका दोनों का अंतर क्या है, देवता और परमेश्वर का। हरे कृष्णा। तो ये सुनने के बाद अगर किसको बोले कि नहीं मैं अभी भी देवता का पूजा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद करना ये जो देवता है वो अलग ईश्वर नहीं है, वो भगवान का अंश है, भगवान के अधीन में काम करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सूर्य देव प्रकाश देते हैं, सोम देव जो है वो सारे वनस्पति को रस देते हैं, और समुद्र है, अग्निदेव हैं, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स पकड़ के। तो अगर एक को पूजा करते सोचते कि यही सब कुछ, यही परमेश्वर है, ये गलत है। अगर अभी भी हमको पूजा करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद करना कि वो भी एक वैष्णव है, वो भी एक भक्त है, वो भी भगवान का अधिकारी है। और जो जो चीज़ भौतिक इच्छा अगर हमको मांगने का, तो वो भी सीमित ही है और अनित्य है। इससे अच्छा हम एक्चुअल परम पुरुष परमेश्वर का भक्ति, उसके लिए प्रार्थना करेंगे।